जैसे कि आप सब जानते हैं दैट द ग्रेट माइस्ट्रो जाकिर हुसैन हैज पास्ड अवे। तो हमने ट्रिब्यूट तो दिया, बट थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि उनकी डेथ का कारण क्या था। सो ही वाज सफरिंग फ्रॉम इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, आईपीएफ। आईपीएफ क्या होता है इसके बारे में और ये क्यों होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कुछ बेसिक चीजें हेल्थ रिलेटेड देख लेते हैं। तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है ये एक लंग डिजीज है और ये एक प्रोग्रेसिव, एक क्रॉनिक टाइप की डिजीज है जिसमें लंग टिश्यू पे स्कैरिंग हो जाती है और इस वजह से एक बार यदि लंग्स पे इफेक्ट पड़ने लगा तो इट बिकम्स इरिवर्सिबल। उसका कोई पर्टिकुलर क्योर नहीं होता है, उस प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है बट उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो इसका एग्जैक्ट कॉज वैसे अननोन है, इसलिए इसे इडियोपैथिक कहा जाता है, यानी कि जिसका कोई क्लियर ओरिजिन ना हो। नाउ आईपीएफ जो है इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस और ये पूरा ग्रुप ऑफ डिजीजेस आर कॉल्ड द आईएलडीज, यानी कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। इंटरस्टिशियल क्यों कहा जाता है वो भी हम अभी देखेंगे, बिकॉज ये लंग के एक पर्टिकुलर पार्ट को अफेक्ट करता है। ओके तो इसमें क्या होता है, जो लंग्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन और स्कैरिंग हो जाती है। तो अक्सर देखा गया है कि जब लंग्स में कोई पर्टिकुलर इंजुरी होती है या हमारे बॉडी पार्ट में आप कभी भी देखोगे अगर कोई भी इंजुरी होती है तो आपकी बॉडी उसको ऑटोमेटिकली हील करने की कोशिश करती है। तो लंग्स में भी जैसे अगर कोई इंजुरी हुई, अब लंग्स में कैसे हो सकती है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे डस्ट, स्मोक की वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से या हमारे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, तो बॉडी क्या करती है, उस डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने की कोशिश करती है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो रिपेयर होता है वो हो जाता है ऑटोमेटिकली और ये टेम्पररी टाइप का होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आईपीएफ में जो अभी डिजीज हुई थी इनको, आईपीएफ में क्या होता है, ये रिपेयर प्रोसेस जो होता है ये डिसरेगुलेटेड हो जाता है। डिसरेगुलेट क्या होता है कि जब रिपेयर करना होता है तो उस टाइम पे बॉडी को कोलेजन चाहिए होता है और कुछ फाइबर चाहिए होता है, बट यदि इनका ओवर प्रोडक्शन होने लगे कोलेजन और फाइब्रस मटेरियल्स का, तो लंग टिश्यू रीजनरेट करने की जगह उसमें स्कारिंग होने लगती है, यानी कि एक स्कार टिश्यू बनने लगता है जो कि प्रोग्रेसिवली लंग को और ज्यादा डिस्ट्रॉय करता जाता है। ओके और इस वजह से ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इट कैन हैपन टू जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो, और अगर कंटिन्यूस बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो उसमें भी रिपेयर में दिक्कत आती है। तो सिम्टम्स के क्या क्या होते हैं, एक तो फाइब्रोसिस की वजह से लंग्स जो होते हैं वो थिकन हो जाते हैं और स्टिफन, थोड़े हार्ड टाइप के हो जाते हैं और इस वजह से उनका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। आपको पता है ब्रीदिंग में जब हम एक्सहेल इनहेल करते हैं तो लंग्स जो होते हैं वो हमारे एक्सपैंड करते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ये होने में दिक्कत आती है फाइब्रोसिस में, और इस वजह से अगर कंटिन्यूस आप प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाओगे, जो आप लंबा इनहेल या लंबा एक्सहेल करते हो, तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, यानी जिसको कहा जाता है डिस्पनिया। ओके और ड्राई कफ होता है, फटीग होता है, वेट लॉस होता है। अब यदि आप ब्रीथ करते हो तो आपको ये भी पता है कि रेस्पिरेशन के लिए हमारी बॉडी में इनहेल करने से ही ऑक्सीजन आता है जो कि फिर ब्लड कैरी करता है, राइट। लंग्स में पहुंचने के बाद में फिर वो एल्वियोलाई से डिफ्यूज होता है। ये आपने बेसिक साइंस अपनी 8th 9th की पढ़ी हुई है, आपको पता होगा। ओके तो अगर आप इनहेल प्रॉपर नहीं करो तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो वो ब्लड में भी नहीं पहुंचेगा। इस वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर या रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। ओके अब मैंने आपको बताया था कि इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस, यानी इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज। तो ये इंटरस्टिशियल क्यों कहा जाता है, बिकॉज देयर इज अ पार्ट इंटरस्टिशियम जो कि एक टिश्यू होता है, और आपके लंग्स आपको पता है जो अंदर ब्रोंकाई वगैरह आता है वो फिर फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनटू एल्वियोलाई, यानी कि जो एयर सैक्स होते हैं। तो जो एयर सैक होते हैं उनको एक सराउंड करता है टिश्यू जिसको इंटरस्टिशियम कहा जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ऑक्सीजन वहां तक यदि पहुंचेगा नहीं, आपका इंटरस्टिशियम यदि डैमेज हो गया है इस डिजीज की वजह से, तो वहां से डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा ब्लड में। ओके अब कौन लोग हैं जो इस डिजीज के रिस्क पे होते हैं, तो ज्यादातर देखा गया है कि 50 ईयर्स के ऊपर के लोग और मेन मोर देन विमेन, और इसके अलावा जो स्मोकर्स रहे हैं या फिर अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम रही है तो वो उस वजह से भी हो सकता है, या फिर अगर आप डस्ट यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वुड, मेटल पार्टिकल्स के कंटिन्यूअस एक्सपोजर में है तो भी आपको डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो डायग्नोसिस होने के लिए हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन्स होते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और लंग बायोप्सी से कंफर्म किया जा सकता है। और इसको रोकने के लिए कुछ एंटी फाइब्रोटिक, क्योंकि फाइब्रोसिस हो रहा है तो एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ड्रग्स के नाम भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आपके यहाँ पे अगर किसी को कुछ ऐसी कुछ दिक्कत हो तो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट देम। तो
इसमें ऑक्सीजन थेरेपी और लंग एक्सरसाइज भी साथ में सजेस्ट की जाती है। और एडवांस केसेस में कहा जाता है कि लंग्स ट्रांसप्लांट किए जाएं, और क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस इसका कई बार नहीं हो पाता है, और ट्रीटमेंट जो होता है उसमें केवल रिलीविंग सिम्टम्स के ऊपर ही टारगेट किया जाता है ताकि डिजीज बहुत तेजी से प्रोग्रेस ना करे। और जनरली देखा गया है कि पेशेंट्स की जो हेल्थ कंडीशन होती है वो वर्सन होती जाती है टाइम के साथ में। ओके, सो दैट वाज अबाउट दिस डिसीज IPF। आई होप आपको वीडियो थोड़ा नॉलेजेबल लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।